हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा मौलिक अधिकार का नेक्स्ट मौलिक अधिकार। लास्ट क्लास में हमने अपना पहला मौलिक अधिकार करा था जिसका नाम था समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल थे 14 से लेकर 18, 5 आर्टिकल इसके अंदर अवेलेबल थे। आज हम अपना नेक्स्ट मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और जो भी हमारे को एडवाइस देनी हो, सजेशन देने हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 19 से लेके 22 आर्टिकल तक जो चलेगा हमारा वह क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे देश के अंदर। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है 19 नंबर आर्टिकल। इसमें बताया जाएगा कि हमें यानी नागरिक को क्या स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। वह है नागरिक की स्वतंत्रता। बात करते हैं पहली स्वतंत्रता क्या है हमें? बोलने की स्वतंत्रता। किसकी? बोलने की स्वतंत्रता। यानी अगर किसी को कोई अपने विचार व्यक्त करने हैं तो वह कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है। दूसरा आ जाता है बी, किस चीज़ की? सभा की स्वतंत्रता। कोई मीटिंग करना चाहता है तो वह मीटिंग कर सकता है, उसके लिए भी उसको परमिशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सी हो गया संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर पीपल ऑफ ग्रुप कोई संगठन बनाना चाहता है तो वह संगठन बना सकता है, उसके लिए भी किसी चीज़ की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आगे रहता है नेक्स्ट हमारा संगठन की हो गया। संगठन के बाद आता है हमारा मूवमेंट की। कोई व्यक्ति हरियाणा में है या यूपी में है, वह कन्याकुमारी जाना चाहता है तो वह जा सकता है, उसको उस चीज़ के लिए भी स्वतंत्रता है, किसी की भी परमिशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो हमारा आगे रहता है वह है निवास। निवास बनाने की, रेजिडेंस बनाने की भी स्वतंत्रता है। वह इंडिया में जहाँ चाहता है, जहाँ वह काम करता है वहाँ अपना निवास बना सकता है। ठीक है। सी, यह है संपत्ति का, संपत्ति की स्वतंत्रता। यह पहले मौलिक अधिकारों में होता था लेकिन अब यह मौलिक अधिकारों में नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है नागरिकों की स्वतंत्रता में, वह है रोजगार का। किसका है? रोजगार का। जिस नागरिक को जहाँ रोजगार मिलता है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वह वहाँ रोजगार कर सकता है, अपनी आजीविका के लिए कर सकता है, इसके लिए भी कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वह यह है, हम जो भी यह काम करेंगे वह लीगल तरीके से होने चाहिए। अगर इलीगल तरीके से हम कहते हैं भाई रोजगार करेंगे, हम तो बम बनाना है, हम बम बनाएंगे, तो क्या होगा? उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और कार्रवाई करेगी। फिर ये अपने तुम अगर कहो हमें तो रोजगार का ये अधिकार था तो डरे के डरे रह जाएंगे। ये सब चीज़ें किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अपने लीगल कामों के लिए है। ठीक है। आगे आगे हमारा कौन सा? 20वां आर्टिकल। 20वां आर्टिकल के अंदर है दंड सिद्धि तक स्वतंत्रता। दंड सिद्धि संरक्षण कह लो। जब तक व्यक्ति के ऊपर दंड, अगर किसी ने कोई गुनाह करा है, चोरी करी है, कुछ भी करा है, सिद्ध नहीं होता, सिद्ध हो जाता है दोनों केसों में, उसके पास जब भी स्वतंत्रता रहती है, किसकी? पहले लगा लेते हैं, उसके ऊपर क्या होगा? उसका अधिकार जो है भूत विधि। भूत विधि यानी भूत मतलब पुराना, विधि मतलब कानून। भूत विधि से उसको सजा मिलेगी। भूत विधि मतलब मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति ने 10 अप्रैल को कोई गुनाह करा है, 11 अप्रैल को उसके ऊपर एफआईआर हो गई, लेकिन उसकी चल रही है, केस चल रहा है। केस चलते चलते मान लेते हैं हम मई में जाके जो इसने गुनाह करा था इसकी सज़ा गवर्नमेंट ने इम्प्रूव कर दी। पहले भाई 6 महीने की थी और अब कितनी? 6 महीने की थी, अब कितनी कर दी? 12 महीने की कर दी। तो अब इसको जो सॉल्यूशन हुआ
मई के बाद हुआ, अब मान लेते जुलाई में इसका सॉल्यूशन हुआ, तो जुलाई में इसको सजा कितनी मिलेगी, 6 महीने या 12 महीने, इसको सजा मिलेगी 6 महीने, क्योंकि जब इसने जुर्म करा था उस टाइम पे जो सजा थी वह 6 महीने की थी, 12 महीने की नहीं थी। ठीक है, इसके अंदर लेकिन एक और चीज है, अगर इस सजा को हम 6 महीने से 12 महीने में 6 महीने से कम हो जाती है, 6 महीने से कम 3 महीने की हो जाती है, तो इसको सजा क्या मिलेगी, उस कंडीशन में जो इसको सजा मिलेगी वह 3 महीने की मिलेगी। भूत विधि के अंदर क्या है, भूत विधि एक्सेप्ट होगी जब जब भाई अगर जो नया कानून बना है उसके अंदर सजा को बढ़ाया गया है तो हम इसको सजा मिलेगी पुराने कानून के हिसाब से, लेकिन नए कानून में अगर सजा कम कर दी गई है तो उसको जो सजा मिलेगी वो नए कानून के हिसाब से ही मिलेगी, यह कहलाती है भूत विधि। ठीक है, दूसरा हो जाता है दोहरा दंड, यानी एक सजा के ऊपर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक गुनाह के ऊपर 2 बार सजा नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी कितनी, एक एक दंड पे एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा भाई उसका स्वतः ही स्वीकार करना। भाई पुलिस पकड़ के ले गई, उसके ऊपर दे दिया डंडा के भाई तू नहीं करा है चोरी और तू एक्सेप्ट कर इस चीज को, तो यह चीजें भी वह अपने आप ही स्वीकार कर ले भाई पिटाई के डर से भाई मैंने करा है, तो ऐसा भी नहीं है, पुलिस उसके साथ ऐसा नहीं करेगी, यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे आ जाते हैं हम, हमारे तीसरा आर्टिकल कौन सा, 21वां आर्टिकल। 21वां आर्टिकल है स्वतंत्रता का, वह क्या कहता है, वह कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हम जीने की स्वतंत्रता, नागरिकों को जीने की स्वतंत्रता है। ऐसा भी नहीं होगा कि भाई राज्य सरकार को उसके गुनाह का पता चला और वो उसको उड़वा दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कंडीशन भी नहीं होगी। अगर व्यक्ति का जुल्म एक्सेप्ट हो जाता है भाई उसने करा है तो उसको कानूनी तौर तरीकों से ही सजा मिलेगी, उसको जीने का अधिकार है, ऐसे कोई भी नहीं मारा जाएगा वो। ठीक है, यह था जीने का अधिकार। इसके अंदर एक 21A करके एक और जोड़ा गया था, अमेंडमेंट किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, वो हुआ था 2002 में। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के साथ इसके अंदर जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था इस आर्टिकल के अंदर, इसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे वह शिक्षा उनको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। 6 से 14, 12, 13 और 14, 12, 13, 14 साल, 3 साल तो उसको छठी, सातवीं, आठवीं की शिक्षा फ्री मिलेगी, और उससे पहले 6 से लेकर 11 साल तक प्राइमरी की शिक्षा फ्री मिलेगी, इसकी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूलों में। यह है 21 जो 86वें संविधान संशोधन के साथ 2002 के अंदर 21 नंबर आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा 22वां आर्टिकल। 22वां आर्टिकल के अंदर क्या है, कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं उसके अंदर, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह उनके अंदर अपने गिरफ्तारी का विरोध कर सकता है और उनसे अपने गिरफ्तारी का कारण भी जान सकता है। यह चीजें किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 22 के अंदर। उसमें क्या है, वह अपने संरक्षण में क्या कर सकता है, वह अपने संरक्षण में कर सकता है भाई किसी एडवोकेट से बात कर सकता है। ठीक है, एडवोकेट से बात कर सकता है। दूसरा ये है भाई वो जान सकता है कि भाई मुझे बताओ मैंने क्या जुल्म कर दिया जो मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, यह भी उसके पास स्वतंत्रता है जानने की कि बताओ, यह अधिकार है उसके पास। और तीसरा जो आ जाता है, अगर उसको गिरफ्तार किया है तो 24 घंटों के अंदर उसको न्यायिक जो हमारे जज वगैरह होता है कोर्ट के अंदर उसको पेश करना होता है, कोर्ट के अंदर पेश करना होता है 24 घंटों के अंदर। ठीक है, यह थे हमारे 19 से 22 तक आर्टिकल जो हमारी नागरिक की या हमारे मौलिक अधिकार में जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है उनके बारे में बताते हैं। एक चीज और यहाँ देख लो, जो एडवोकेट बोला है मैंने, एडवोकेट और लॉयर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इनके अंदर डिफरेंस ये है भाई,
कानून की पढ़ाई इसने भी करी है और कानून की पढ़ाई इसने भी करी है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये है, यह पढ़ के आया है लेकिन इसके पास अथॉरिटी नहीं है अभी केस लड़ने की। केस लड़ने की अथॉरिटी कब मिलती है, जब व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किस में हो जाता है, बार काउंसिल। बार काउंसिल किनकी होती है, एडवोकेट की। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही बंदा एडवोकेट कहलाता है। ठीक है, यह है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यह था हमारा मौलिक अधिकारों का, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार यह था। आगे हम आपके लिए लेके आएंगे हमारा आगे के जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, जाने से पहले, सेशन को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मज़ेदार लाते रहेंगे यूं ही। थैंक यू।